तो मैं आज आपको इसके साइड इफेक्ट्स बताऊंगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो पेप्टोजेल है और जो इसके जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं वो सोडियम बाइकार्बोनेट है जो कि 100 mg है, पेपरमिंट ऑयल है जो 1 mg है और मेंथोल है 1 mg। इस जो टोटल ये जो जेल है ये 120 ml का है और जो इसके मैन्युफैक्चर हैं वो वैदिक लैबोरेटरीज हैं। तो चलिए अब इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहला जो आता है उसका आता है डायरिया। डायरिया यानी कि पेट खराब हो जाता है, इससे कॉन्स्टिपेशन हो सकती है यानी कि कब्ज भी हो सकता है, इससे फ्लैचुलेंस भी हो सकती है यानी गैस होना और स्टमक क्रैम्प्स भी हो सकते हैं। फीलिंग सिकनेस भी हो सकती है इससे, यानी कि आपको होगा कि जैसे आप बीमार हैं। नौजिया हो सकता है, मतली हो सकती है यानी वॉमिटिंग हो सकती है, उल्टी भी हो सकती है इससे, यानी चेंज हो सकता है आपके बॉल की मूवमेंट्स वगैरह, उसमें भी बहुत फ़र्क हो सकता है। हार्ट बर्न हो सकता है यानी जलन हो सकती है, फ़ायदे के बजाय नुकसान दे दे आपको। हेडेक, सर दर्द, एनल बर्निंग हो सकती है यानी कि पेशाब में जलन होना या पेशाब के बाद जलन होना। एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं जो बहुत ख़तरनाक होते हैं इसके। माउथ सोर्स भी हो सकते हैं यानी इसमें जख्म हो जाना मुंह के अंदर। और देखें तो इसमें फ्लशिंग भी हो सकती है। डिजीनेस भी हो सकती है, स्टमक पेन हो सकता है, पेट में दर्द होना यानी ड्राउजीनेस भी हो सकती है यानी गुनूदगी, चक्कर आना बहुत ज़्यादा। इससे जो है स्वेलिंग भी हो सकती है पैरों की, टखनों की और हाथों की। ओवरऑल ये मेडिसिन जो है वो बहुत अच्छी है और बहुत सी चीज़ों को ट्रीट करने में यूज़ हो रहा होता है। ये एक एज एंटासिड है और अमूमन जो इसकी जो साइड इफेक्ट्स मैंने आपको बताया, अगर आप ये नॉर्मल या जो रिकमेंडेड डोज है अगर आप वो यूज़ करते हैं तो उससे नहीं होंगे। लेकिन अगर आप इसको सेल्फ मेडिकेशन करते हैं या खुद से इस्तेमाल करते हैं या फार्मासिस्ट और फिजिशियन के बगैर कंसल्ट किए इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा होते हैं, ओवरडोजिंग की वजह से होते हैं, बहुत नुकसान होते हैं इसमें। इसलिए आप इसको हमेशा अपने फार्मासिस्ट यानी फार्मडी डॉक्टर से कंसल्ट करके यूज़ करें और अपने MBBS डॉक्टर से भी कंसल्ट करें इससे रिलेटेड। सो दैट्स फॉर टुडे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू। तो मैं आज आपको इसके साइड इफेक्ट्स बताऊंगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो सॉफ्टेन है और जो इसके जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो लोराटिडीन है। 10 mg की ये टैबलेट है और इसके जो मैन्युफैक्चर है वो वैरिक फार्मास्यूटिकल्स है। तो चलें अब इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स देख लेते हैं। कॉमन साइड इफेक्ट्स में सबसे ज़्यादा इसके ड्राउजीनेस हो सकती है यानी कि गुनूदगी, डिजीनेस हो सकती है बहुत ज़्यादा, चक्कर आना चक्कर बहुत आ सकते हैं इससे ड्राइनेस हो सकती है माउथ की, नोज़ की और थ्रोट की यानी कि मुंह की, नाक की और जो गले की है उसके अंदर बहुत ज़्यादा खराश और सूखापन ये कर सकती है। हेडेक भी हो सकता है यानी सर दर्द। स्टमक अपसेट भी कर सकती है ये कि स्टमक अपसेट हो जाए, इससे सही फंक्शन ना करे नॉर्मली। और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है इससे यानी कि कब्ज हो जाना और सोने में भी मुश्किल होती है, ट्रबल होती है, इंसोम्निया हो जाता है इससे यानी नींद नहीं सही आती। और देखें इसकी तो रेड और इची आइज हो सकती हैं इससे यानी लाल, आंखों का लाल हो जाना और खुजली हो जाना, बिल्कुल ही खुजली होना आंखों के अंदर, उस कंडीशन हो जाती है। डायरिया हो सकता है इससे, पेट खराब भी हो सकता है और सांस लेने में मुश्किल भी हो सकती है इससे। और कमज़ोरी और इस तरह के सोने में मुश्किल होना या बीच में उड़ जाना, इस किस्म की भी ये कॉज कर सकते हैं। नाक से खून आना और जो मुंह में ज़ख़म भी ये कर सकती है अगर इसको गलत तरीके से यूज़ करें। और इसके अगर सीरियस साइड इफेक्ट्स देखें तो उसके अंदर मूड चेंजेस कर सकती है, मेंटली मूड चेंज कर सकती है, कन्फ्यूजन कॉज कर सकती है, हेलुसिनेशन कर सकती है। बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हेलुसिनेशन वो जो चीज़ें होती नहीं हैं लेकिन हमें नज़र आती हैं, हमें सुनाई देती हैं और उनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, तो इस तरह भी हो सकती है कंडीशन। रिंगिंग हो सकती है कानों में, जिस तरह सीटी बजती है या टिक टिक करके एक आवाज़ आती है, वो हो सकती है इससे। और पेशाब करने में मुश्किल हो सकती है, देखने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, ब्लर विजन हो सकता है इससे। एरिथमिया हो सकता है इससे यानी कि इरेगुलर फास्ट हार्ट बीट, बहुत ज़्यादा फास्ट या बहुत कम या इरेगुलर, कभी तेज़ कभी हल्की, इस तरह की हार्ट बीट होना। सीजर्स हो सकते हैं इससे बहुत ज़्यादा। एलर्जिक रिएक्शंस बहुत ख़तरनाक होते हैं इसके जो हो सकते हैं, जिसमें हाइव्स, रैश, इचिंग हो सकती है,
फेस की, थ्रॉट की और जो ज़बान है उसकी स्वेलिंग भी हो सकती है, यानी कि मुंह की, ज़बान की और गले की स्वेलिंग भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा सूजन भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं इससे। ये तब होते हैं जब इसके ओवरडोजिंग ले लेते हैं या बहुत ज़्यादा लेते हैं। ओवरडोज की जो भी मैंने आपको ये बताई है, ज़रूरी नहीं है कि सबको हो, लेकिन ये हो सकते हैं, इनकी कंडीशन ही कॉज कर सकते हैं। अब वो वेरी करते हैं पेशेंट टू पेशेंट, सबकी अलग केमिस्ट्री होती है और सबकी अलग केस होता है और कंडीशन होती है, और उसमें डिजीज़ का भी होता है कि कुछ की डबल पैथोलॉजी चल रही होती है या इस तरह किडनी का कोई मसला है या लिवर प्रॉब्लम है कोई, तो उसके फिर अलग साइड इफेक्ट्स होंगे। अगर हेल्दी पर्सन है तो उसके अलग उसमें आएंगे, और जो ओल्ड पर्सन है या एल्डर पीपल है उनके ऊपर साइड इफेक्ट्स का अलग होगा कि उनको ये सारे हो सकते हैं उन्हें कम हो इससे, खासतौर जैसे हेल्दी पीपल है उस पर ज़रा कम होंगे। ओवरडोज में इसके देख लें तो इसमें सबसे ज़्यादा तो इनकी शिद्दत जो है बढ़ जाती है, जो साइड इफेक्ट्स मैंने अभी आपको बताए, और उसके साथ जो खास जो होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ओवरडोज हो गया, इसकी हार्ट बीट जो है बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है इससे, और ड्राउजीनेस होती है बहुत ज़्यादा, यानी गुनूदगी बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ही बंदा इनएक्टिव हो जाता है, हेडेक हो सकता है बहुत ज़्यादा, सर दर्द, और बॉडी मूवमेंट्स कंट्रोल नहीं होती है, अजीबोगरीब अनयूजुअल बॉडी मूवमेंट्स हो रही होती हैं इससे हमें बहुत पता चलता है कि इसकी टॉक्सिसिटी हो गई है। तो अच्छा, ये अमूमन बर्दाश्त के काबिल होते हैं, लेकिन जब हम इसको गलत तरीके या सेल्फ मेडिकेशन करते हैं बिना फिजिशियन और फार्मासिस्ट की कंसल्ट किए, हम बस खुद ही यूज़ कर रहे होते हैं मेडिसिन और उसको बंटी हुई ना खा रहे होते हैं, तो फिर ये बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। वरना अगर तो होते हैं तो उसको या तो इस तरह दिए जाते हैं कि वो बर्दाश्त के लायक होते हैं, या फिर उनके फिर अगर नहीं होते तो फिर हम दूसरी मेडिसिन देते हैं जो उनको काउंटर कर देते हैं, उनके वो जो साइड इफेक्ट्स हैं उनको वो रोक देते हैं। ठीक, ओवरऑल ये बहुत अच्छी मेडिसिन है और बहुत सी कंडीशंस में ये ट्रीट करने में यूज़ होते हैं। इसका जो फ़ायदा है वो इसके नुकसान से ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। और अच्छा, ही मैंने इसके पूरे आपको साइड इफेक्ट्स नहीं बताए पूरे, क्योंकि वीडियो ज़रा लंबी हो जाएगी। इसके मजीद साइड इफेक्ट्स, इसके यूजेस की कहाँ यूज़ होती है, इसके ड्रग इंट्रैक्शंस, किन मेडिसिन के साथ इसको लेना चाहिए और किन के साथ नहीं, और ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेगनेंसी में इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं, और ये आपके केस के लिए बेहतर भी है और या नहीं, और इसको हर्बल प्रोडक्ट्स के साथ यूज़ करें या ना करें, इन सब क्वेश्चंस वगैरह और जो इसकी मजीद डिटेल्स है उन सब के लिए आप अपने फार्मासिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं, यानी फार्मडी डॉक्टर से। और हमेशा डायग्नोसिस के बाद इसको आप यूज़ करें, डायग्नोसिस करवाएं एमबीबीएस डॉक्टर, फिजिशियन से, जनरल फिजिशियन से, और फिर उसके बाद आप इसको यूज़ करें। और इसके अगर आपको और मसला हो मेडिसिन से रिलेटेड कोई चीज़ हो तो आप उसके लिए अपने फार्मासिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाट टुडे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू। तो मैं आज आपको इसके साइड इफेक्ट्स बताऊंगा, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो हाइड्रेलिन सिरप है, और जो इनकी जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है वो अमाइनोफाइलिन है, डाइफेनहाइड्रामिन है, और अमोनियम क्लोराइड है, और मेंथोल है। ये एक कंपाउंड सिरप है, अमाइनोफाइलिन के साथ डिफरेंट किस्म के और भी कंपाउंड्स हैं। टोटल ये 120 ml टोटल सिरप है ये। और चले अब इसके देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स किस क्वांटिटी में है। इसमें 5 ml के अंदर, 5 ml के अंदर इसके अंदर अमाइनोफाइलिन है 32 mg, डाइफेनहाइड्रामिन HCl है 8 mg, और अमोनियम क्लोराइड है हमारे पास 30 mg, मेंथोल 0.98 mg। इसमें टोटल ये 71 mg बन रहा है 5 ml के अंदर। तो अब देख लेते हैं इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स। तो सबसे पहले जो इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स में आते हैं वो नोज़िया आ जाते हैं। नोज़िया यानी मतली, वॉमिटिंग होना यानी उल्टी भी हो सकती है, इससे हेडेक भी हो सकता है यानी सर दर्द, डायरिया भी हो सकता है कि इससे पेट खराब होना, इरिटेबिलिटी हो सकती है, इससे बहुत ज़्यादा परेशानी, बेचैनी, रेस्टलेसनेस हो सकती है, इंसोम्निया हो सकता है यानी कि नींद ना आना, कार्डियक एरिथमियाज भी हो सकते हैं यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ट बीट जो है इरेगुलर, यानी कि कभी दिल की धड़कन जो है वो तेज़ हो रही है, कभी हल्की हो रही है, कभी अचानक से तेज़, कभी हल्की, इस तरह की होना, और सीजर्स भी हो सकते हैं इससे, और स्केलेटल मसल्स के ट्यूमर्स भी हो सकते हैं, और इससे ड्राउजीनेस भी हो सकती है, गुनूदगी बहुत ज़्यादा होती है, डायरिसिस बहुत ज़्यादा हो जाती है, इससे बहुत ज़्यादा पेशाब आना, एक्साइटेबिलिटी हो सकती है चिल्ड्रन के अंदर, यानी कि बच्चों में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और एग्रेसिव बिहेवियर होता है, रैशेज हो सकती है इससे बहुत ज़्यादा,
फीवर हो सकता है यानी बुखार, इरेगुलर ब्रीथिंग हो सकती है यानी सांस लेने मुश्किल, अचानक से बहुत सही सांस आ रहा है फिर अचानक ज़रा मुश्किलों से आ रहा है। ब्रेडिकार्डिया हो सकता है इससे कि इसमें जो है अचानक से जो है बीपी जो है वो बहुत लो हो जाए, ब्लड प्रेशर, तो ये भी हो सकता है इससे प्रोग्रेसिव ग्राउजीनेस भी हो सकती है यानी कि अचानक से बहुत ज़्यादा गुणों की बजाय सही होने के बढ़ती जा रही है, तो ये भी इससे हो सकता है। मेंटल कन्फ्यूजन भी हो सकती है, इससे कन्फ्यूजन होने लगती है, डिसीजन में मुश्किल हो जाती है, ट्विचिंग हो सकती है, मसल्स बहुत ज़्यादा ट्विच हो रहे हैं, मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन होना, कन्वल्जन्स भी हो सकते हैं इससे यानी कि बहुत ज़्यादा जो है मसल्स जो है मूव कर रहे हैं, इनवॉलेंट्री कॉमा भी हो सकता है, इससे बंदा कॉमा में भी जा सकता है, एटेक्सिया भी हो सकता है और एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है इससे, पेट में दर्द होना, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस होता है यानी कि अगर स्किन पे लगाएं तो इससे स्किन पर इन्फ्लेमेशन हो सकती है, सूजिश हो सकती है, इनवॉलेंट्री आँखों की जो है मूवमेंट हो सकती है, इससे सांस लेने में मुश्किल भी हो सकती है, इसको लिवर डैमेज हो सकता है यानी जिगर जो है डैमेज होना हो सकता है इससे, स्लीप डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, स्लीप डिसऑर्डर यानी कि नींद ना आना, इरेगुलर हार्ट रिथम हो सकते हैं यानी एरिथमिया, जैसे मैंने आपको बताया, वर्टिगो हो सकता है इससे, बहुत ज़्यादा चक्कर आना और बैलेंस सही नहीं होना, अपने वज़न को सही संभालना नहीं, चल नहीं पाना, फेंटिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से सांस लेना, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन भी हो सकती है, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन यानी कि सही तरह मूव नहीं कर रहे, हाथ में अगर हिलाना चाह रहे हैं तो सही मूवमेंट नहीं हो रही, इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है इससे, और दूसरे किस्म की दिल के प्रॉब्लम भी हो सकते हैं इससे, हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। अब इसके डेंजरस साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं। डेंजरस साइड इफेक्ट्स में इसमें कार्डिक एरिथमिया हो सकते हैं जो कि बहुत खतरनाक होते हैं, सीजर्स हो सकते हैं, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया यानी बहुत लो हो जाता है बीपी, इरेगुलर ब्रीथिंग हो सकती है, सांस लेने में मुश्किल होती है और इरेगुलर होती है, मेंटल कन्फ्यूजन हो सकती है, सही डिसीजन नहीं ले पाते और कन्फ्यूज होते हैं, कन्वर्जन्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है मसल्स की, विगरसली कॉमा में भी जा सकता है और हार्ट के बहुत ज़्यादा मसले होते हैं, वर्टिगो भी होता है इससे, फेंटिंग भी होती है बहुत ज़्यादा, इसमें कॉन्शियसनेस जो है वो नहीं रह पाती और हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकता है इससे, लिवर डैमेज जो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि उससे जिगर डैमेज हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं इससे और ये डेथ भी कॉज कर सकता है। इसके अंदर जो मेंथोल है ये भी बहुत खतरनाक है, ये भी एज अ मेडिसिन ही यूज़ हो रहा है, लेकिन अगर ये भी ज़्यादा डोज में ले लें तो ये भी बहुत खतरनाक होता है। अच्छा, ये जो जितने भी अभी मैंने आपको साइड इफेक्ट बताए, अगर ये मेनली डोज डिपेंडेंट पे होते हैं, अगर इनको ज़्यादा ओवरडोज करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इसके साइड इफेक्ट इंटेंसिफाई होंगे और एक एक साइड इफेक्ट फील होगा। अगर आप सही नॉर्मल डोज पे लेंगे और अपने फार्मासिस्ट और फिजिशियन से कंसल्ट करके लेंगे तो आपको ये साइड इफेक्ट्स कम ही होंगे। अच्छा, ये तो मैंने आपको मेन साइड इफेक्ट्स बताए थे इसके जो मज़ीद साइड इफेक्ट्स और ये किन चीज़ों में यूज़ करना चाहिए, किन चीज़ों में नहीं यूज़ करना चाहिए, उसके ड्रग इंटरेक्शन, तो इन सब के लिए आप अपने फार्मासिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं। जैसे ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेगनेंसी में इसको नहीं यूज़ करते, और अगर लिवर में कोई मसला हो या रीनल यानी किडनी का कोई मसला हो, इम्पेयरमेंट हो, तो हम उसमें भी इसको यूज़ नहीं करते। अच्छा, क्वेश्चन ये था कि आपको यहाँ पे जो साइड इफेक्ट्स बताए जा रहे हैं क्यों बताए जा रहे हैं, तो इसको आपको इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें और आप इसको खुद से यूज़ ना करें, मतलब यानी कि फार्मासिस्ट और फिजिशियन से कंसल्ट करें पहले, यानी अपने फैमिली डॉक्टर और MBBS डॉक्टर से कंसल्ट करें और फिर इसको यूज़ करें, तो ऐसे ही उठा के यूज़ ना करें। ये ओवरऑल ये बहुत अच्छी मेडिसिन है और बहुत सी कंडीशंस को ये ट्रीट करने में यूज़ होती है। सो दैट्स फॉर टुडे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू। अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।